नमस्कार दोस्तों। आज देश विदेश हर तरफ एक ही नाम चर्चित है, जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन। कौन है, क्यों इतना चर्चित है? जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर और यौन अपराधी था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत डॉल्टन स्कूल में शिक्षक के रूप में की। 1976 में स्कूल से बर्खास्त होने के बाद उन्होंने बैंकिंग और वित्त में प्रवेश किया और अपनी खुद की फर्म शुरू की। पहले एप्स्टीन बेयर स्टैंड्स में विभिन्न पदों पर काम किया। जेफरी एप्स्टीन इतना फेमस क्यों हुआ? साल 1998 में एक आइलैंड खरीदा जिसकी वैल्यू $8 मिलियन थी, जो 75 एकड़ में फैला था, जिसके अंदर हेलीपैड, जिम, रेस्टोरेंट जो 5 स्टार से भी ज़्यादा लग्जरी थे। इसकी बनावट एक स्वर्ग की तरह थी। इस आइलैंड को पीडोफाइल आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तस्करी करके 12 से 18 साल की लड़कियाँ सेक्सुअल एक्सरसाइज के लिए भी लाई जाती थी। साल 2005 में फ्लोरिडा के पाम बीच में पुलिस ने एप्स्टीन की जांच शुरू की जब एक अभिभावक ने शिकायत की उसने उसकी 14 वर्षीय बेटी का यौन शोषण किया था। संघीय अधिकारियों ने 36 लड़कियों की पहचान की, जिनमें से कुछ की उम्र 14 वर्ष की थी, जिनका एप्स्टीन ने कथित तौर पर यौन शोषण किया था। एप्स्टीन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और 2008 में फ्लोरिडा राज्य की अदालत ने उसे वेश्यावृत्ति के लिए एक बच्ची को लाने और एक वेश्या को बुलाने के आरोप में दोषी ठहराया था। उसे केवल इन 2 अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। इसके कारण एक चेन बनी जो एक लड़की को दूसरी लड़की लाने पर एक्स्ट्रा इनकम दिलाने का वादा करती थी। इस केस में मई 2006 में FBI ने भी केस फाइल किया। इसमें 53 पेज की रिपोर्ट बनी। 30 जून 2008 में एप्स्टीन को 13 महीने की सज़ा होती है, जो एक सोची समझी साजिश थी। एप्स्टीन को सज़ा कम करवाने के लिए एक डील को दिलाने वाले अलेक्जेंडर अकोस्टा, जो बाद में जाकर ट्रंप की सरकार में सेक्रेटरी ऑफ लेबर बन जाते हैं। अलेक्जेंडर अकोस्टा वह व्यक्ति है जो एक समुद्र की तूफान को शांत पानी में कन्वर्ट करने का काम किया था। उस समय अमेरिका में एक ही नाम था, एप्स्टीन। जेफरी एप्स्टीन 13 महीनों की सज़ा काटने के समय 12 घंटे अपने ऑफिस के कामों के लिए रिहा होता था और 12 घंटे जेल के अंदर रहता था। उसे सभी प्रकार की छूट दी हुई थी। इनके पीछे किन का हाथ था, कौन थे, क्या थे, सभी एप्स्टीन के पैसों के ऊपर चल रहा था। एप्स्टीन बड़े बड़े इकोनॉमिक्स बिलियंस के पैसे को मैनेज करने वाला व्यक्ति था, साथ ही उनकी लग्जरी लाइफ को भी मैनेज कर रहा था। जेफरी एप्स्टीन अपने 13 महीनों की सज़ा काटने के बाद अपने रूटीन के कामों में फिर से मगन हो गया था। वहीं कहीं दूर बैठी एक पत्रकार जूली क्लाइन ब्राउन ने एप्स्टीन के ऊपर पूरी रिसर्च कर रखी थी, जिसने नवंबर 2018 में रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को परवेजन ऑफ जस्टिस से नाम दिया गया था। जूली ने 80 लड़कियों को फाइंड किया, जिनमें से 8 का इंटरव्यू लिया। Come for the interview tonight, and if he likes you, then you'll be a real masseuse, and you'll get to see the world, and you'll get paid $200 per massage. And no alarm bells went off because it was this proper English lady who just looked. जुलाई 2019 में फिर गिरफ्तार किया जाता है एप्स्टीन को। जुलाई 2019 में एप्स्टीन के गिरफ्तार होने के बाद 10 अगस्त 2019 को जेल की कोठरी में एप्स्टीन की मृत्यु हो जाती है, जो एक सोची समझी साजिश थी, जिससे FBI, सरकार आदि ने आत्महत्या का नाम दिया था। परंतु उस समय न्याय विभाग ने फुटेज जारी किया तो उसमें से लगभग 2 मिनट 53 सेकंड की क्लिप गायब थी। Overnight, the FBI and Justice Department releasing 11 hours of footage they say helps confirm notorious financier Jeffrey Epstein died by suicide in his Manhattan jail cell in 2019, awaiting his sex trafficking trial.
According to a memo detailing the findings, investigators found the video showed no one entering the area in the overnight hours before Epstein was found unresponsive. But perhaps the biggest bombshell, investigators say they found no incriminating client list of Epstein's, no credible evidence that Epstein blackmailed prominent individuals, and no evidence that could predicate an investigation against uncharged third parties. For years, Epstein has been at the center of conspiracies surrounding both his death and a rumored client list allegedly used to blackmail powerful men. की मृत्यु के बाद उसके खिलाफ आपराधिक आरोप लगाने की संभावना समाप्त हो गई थी। इसलिए न्यायाधीश ने 29 अगस्त 2019 को सभी आपराधिक आरोप खारिज कर दिए। एप्स्टीन का गिस्लेन मैक्सवेल के साथ दशकों पुराना संबंध था, जो उनके लिए युवा लड़कियों की भर्ती करती थी, जिसके कारण 2021 में उन्हें अमेरिकी संगीन यौन तस्करी और साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया गया, क्योंकि उन्होंने एप्स्टीन को बाल यौन शोषण और वेश्यावृत्ति के लिए 14 वर्षीय लड़कियां सहित को उपलब्ध कराने में मदद किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार एप्स्टीन ने अरबपतियों को कर और संपत्ति संबंधी सेवाएं प्रदान करके अपनी अधिकांश संपत्ति अर्जित की। वह एक प्रसिद्ध सोशल नेटवर्कर भी थे, जिनके विशाल नेटवर्क में व्यवसायी, शाही परिवार के सदस्य, राजनेता और शिक्षाविद शामिल थे। अब बात आती है इनमें कौन कौन व्यक्ति थे। एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर, प्रिंस एंड्रयू, ड्यूक ऑफ यॉर्क, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, एलन मस्क, बिल गेट्स, लैरी समर्स, स्टीव बैनन आदि की तस्वीरें एप्स्टीन के साथ देखी गई थी, जो 2011 से 2018 तक के एप्स्टीन के 20,000 से अधिक पृष्ठों के ईमेल में भी शामिल थी। अभी दिसंबर 2025 में एफबीआई के द्वारा बहुत सी रिपोर्ट फाइल सोशल की गई थी, जिनमें बहुत में ट्रंप की फ़ोटो एप्स्टीन के साथ थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती 25 साल पुरानी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार एप्स्टीन के ऊपर ट्रंप ने एक बार बयान भी किया था कि एप्स्टीन को यंग लड़कियां पसंद थी। एप्स्टीन की मृत्यु 10 अगस्त 2019 को बेडशीट से फांसी लगाकर मानी जाती है, परंतु उस समय एप्स्टीन के गले में भारी निशान थे। इसके पीछे राजनीति तेज हुई और ट्रंप ने अपने राजनीति भाषण में वादा किया कि एप्स्टीन फाइल को फिर ओपन करवाएंगे। जनवरी 2025 में ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट बने। जीतने के बाद ट्रंप भी इन मुद्दों से भटक गए। फिर एलन मस्क ने भी ट्वीट कर एप्स्टीन फाइल में ट्रंप का नाम होने का दावा किया। ट्रंप एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में भी सफ़र करते थे। एप्स्टीन के प्राइवेट जेट का नाम लोलिता एक्सप्रेस था। एप्स्टीन फाइल में एफबीआई ने पेजों की रिपोर्ट पेश की, जिनमें जो मेन पॉइंट है वहाँ पे ब्लैकनेस किया हुआ था। क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्या नहीं दिखाने की कोशिश की जा रही है, इनके पीछे कौन कौन और बड़ी हस्तियाँ हैं, वो सब क्या सामने आएगी या वहीं अंधेरे के कोने में गुम हो जाएंगी। एप्स्टीन के आइलैंड पर उनके रूम पे ऐसी अश्लील चीज़ें बरामद की गई थी, जिन्हें देखकर भी सभी लोग संकोच में थे। वहीं एक कमरे में पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की फ़ोटो लड़कियों के कपड़े में थी। इन्हें कहाँ तक दर्शाया जाता है कि बड़ी हस्तियों का वहाँ आना जाना नहीं था या उन कुरीतियों में संलग्न नहीं थे। एप्स्टीन की मृत्यु के बाद क्या सारे राज दफन हो गए? कुछ भी कहना असंभव है। देखते हैं कि भारत की मीडिया की तरह क्या अमेरिकी मीडिया भी एक ही है या फिर कुछ उलट फुलट होकर कुछ सच्चाई सामने आती है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।